हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं संघ के प्रथम प्रचारक बाबा साहब आपटे जी को। 28 अगस्त 1903 को महाराष्ट्र के यवतमाल में एक निर्धन परिवार में जन्मे उमाकांत केशव आपटे जी का प्रारंभिक जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीता। 16 वर्ष की छोटी अवस्था में पिता का देहांत होने से परिवार की सारी जिम्मेदारी इन पर ही आ गई। इन्हें पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। 8 वर्ष की अवस्था में इनके मामा ईसप की कथाएं नामक पुस्तक लेकर आए। उमाकांत देर रात तक उसे पढ़ते रहे। केवल 4 घंटे सोकर उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। मामा जी अगले दिन वापस जाने वाले थे, अतः उमाकांत खाना पीना भूलकर पढ़ने में लगे रहे। खाने के लिए माँ के बुलाने पर भी वह नहीं आए तो पिताजी छड़ी लेकर आ गए। इस पर उमाकांत ने अपनी पीठ उघाड़ दी और बैठ गए। बोले, आप चाहे जितना मार लें, पर इसे पढ़े बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। इनके हट के सामने सबको झुकना पड़ा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। छात्र जीवन में वे लोकमान्य तिलक जी से बहुत प्रभावित थे। एक बार तिलक जी रेल से उधर से गुजरने वाले थे। प्रधानाचार्य जी नहीं चाहते थे कि विद्यार्थी उनके दर्शन करने जाएं, अतः उन्होंने फाटक बंद करा दिया। विद्यालय का समय समाप्त होने पर उमाकांत ने जाना चाहा, पर अध्यापक ने जाने नहीं दिया। जिद करने पर अध्यापक ने छड़ी से उनकी पिटाई कर दी। इसी बीच रेल चली गई। अब अध्यापक ने सबको छोड़ दिया। उमाकांत ने गुस्से में कहा कि आपने भले ही मुझे नहीं जाने दिया, पर मैंने मन ही मन तिलक जी के दर्शन कर लिए हैं और उनके आदेशानुसार अपना पूरा जीवन देश को अर्पित करने का निश्चय भी कर लिया है। अध्यापक अपना सिर पीट कर रह गए। मैट्रिक करने के बाद घर की स्थिति को देखकर उन्होंने कुछ समय धामन गांव में अध्यापन कार्य किया, पर पढ़ाते समय वे हर घटना को राष्ट्रवादी पुट देते रहते थे। एक बार उन्होंने विद्यालय में तिलक जयंती मनाई। इससे प्रधानाचार्य बहुत नाराज हुए। इस पर आपटे जी ने त्याग पत्र दे दिया तथा नागपुर आकर एक प्रेस में काम करने लगे। इसी समय उनका परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी से हुआ। बस फिर क्या था, आपटे जी क्रमशः संघ के लिए समर्पित होते चले गए। पुस्तकों के प्रति उनकी लगन के कारण डॉक्टर हेडगेवार जी उन्हें अक्षर शत्रु कहते थे। आपटे जी ने हाथ से लिखकर दासबोध तथा टाइप कर वीर सावरकर की प्रतिबंधित पुस्तक सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम अनेक नवयुवकों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई। उन्होंने अनेक स्थानों पर नौकरी की, पर नौकरी के अतिरिक्त शेष समय वे संघ कार्य में ही लगाते थे। संघ कार्य के लिए अब उन्हें नागपुर से बाहर भी प्रवास करना पड़ता था, अतः उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरा समय संघ के लिए लगाने लगे। इस प्रकार वे संघ के प्रथम प्रचारक बने। आगे चलकर डॉक्टर जी ने उन्हें देश के अन्य भागों में भी भेज दिया। इस प्रकार वे संघ के अघोषित प्रचार प्रमुख हो गए। उनकी अध्ययनशीलता, परिश्रम, स्वाभाविक प्रौढ़ता तथा बातचीत की निराली शैली के कारण डॉक्टर जी ने उन्हें बाबा साहब नाम दिया था। दशावतार जैसी प्राचीन कथाओं को आधुनिक संदर्भों में सुनाने की उनकी शैली अद्भुत थी। संघ में अनेक दायित्वों को निभाते हुए बाबा साहब आपटे 27 जुलाई 1972 को गुरु पूर्णिमा के दिन दिवंगत हो गए। भारत माता की जय।